ले आ जाओ। नहीं, अरे आपकी मजाक, मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ। हम लोग कहते हैं हरदम, हम लोग का एक जुमला चलता है सर हिंदी कविता के मंच पे कि अगर मान लीजिए 10-20 श्रोता ही बचे हैं तो भी कवि का आत्मविश्वास देखिए हिंदी के कवि का नर्वस नहीं होता है, खड़ा होगा पहले तो बोलेगा इतने लोग ही सुनने वाले थे, जबकि पहली पंक्ति सबको भगा चुका है। उसके बाद बोलेगा कि अगर यहाँ सुनने वाले 500 लोग होते तो मुझे लगता मैं कौरवों को सुना रहा हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य देखिए यहाँ केवल 7 लोग बचे, मुझे महसूस हो मैं पांडवों को सुना रहा हूँ। इतना आत्मविश्वासी होता है हिंदी का कवि, लेकिन इसको हम लोग अपने गाँव में बोलते हैं ठेठर होना। आत्मविश्वास में लेकिन जलंधर आपने जो मौका दिया है, क्या बात है, मतलब क्या बात है। हम अकेले कितना बजाएं आपके लिए, आप खुद बजा लीजिए अपने लिए। ये देखिए हम लोग हिंदी की कविता का रेंज समझिए सर, रेंज। हम लोग NIT में भी कविता पढ़ते हैं और पशु मेला में भी सुनाते हैं। मेरा पिछला कार्यक्रम सोनपुर के पशु मेला में था और मजे की बात यह है कि हम लोग दोनों जगह एक ही कविता सुनाते हैं और आपस में बात करते हैं बॉस कहाँ ज्यादा चला। पशु मेला का जो दृश्य होता है सर, इधर शोभा थिएटर, सामने भैंस का बीड़ी पीना मुंह को ठुमाते हैं, उसके पीछे मौत का कुआं चल रहा है, वो मोटरसाइकिल घुमाता लगता है मंच पर आ जाएगा। उस बीच में भी हिंदी का झंडा लेके खड़े रहते हैं, गिरने नहीं देना, सुनाना है, पढ़ना है। लेकिन आज लगता है कि वो सारी तपस्याएं जो हमारी पहले की पीढ़ी के लोग हिंदी के लिए करके आए हैं, उसका नतीजा कि ये फसल लहराता हुआ हम लोग ये नतीजा, ये फसल लहराता। एक गीत सुनाता हूँ आपके हौसले के नाम, जब आप एक कैंपस छोड़ के अपने अपने रास्ते जाएंगे वहां से, और उसके बाद नहीं मैं पहले ही सुनाता हूँ, पता ना आगे हमको अभी समय मिले ना मिले। मैं एक गीत सुनाता हूँ, मेरा एक गीत है रील बनाने वाले लड़के। हाँ, एक पीढ़ी जो है वो है सेवाग्राम की, जिसमें सब लोग आ रहे हैं, तो हम लोग इंस्टाग्राम वाले सब नए बच्चे। ये जो सेवाग्राम इंस्टाग्राम के हर पीढ़ी को लगता है मेरा समय सबसे अच्छा। जैसे हमारे परदादा हमको बोला करते थे, अरे तब का जमाना ही कुछ होता, तब का बाप रे बाप चावल ये लंबा लंबा मतलब तब का घी होता था, बनाओ जलंधर में लुधियाना तक सुगंध जाती है। कोई घी है, घी है, जबकि सच्चाई था कि अंग्रेज बांध के मारते थे। अगर अंग्रेज के टाइम में घी खाई लेते तो अभी तक पतंजलि का खाने का जरूरत पड़ता है। इतना शुद्ध खा के बाद तभी संघर्ष था, संघर्ष कर रहे थे ना, आजादी लड़ के पाई, हाड़ में हल्दी लगा के कहानी सुना रहे हैं। तब का जमाना है, कोई मजा है, ये कोई रोटी है? हम लोग मिट्टी से रोटी बना के खा रहे हैं, तुम लोग तो आटा से खाते हो। उसमें आ जाते हैं हमारे तरफ से कोई कॉन्राड द्रौपदी में अमिताभ बच्चन बैठते हैं सामने, पंकज त्रिपाठी जैसे हम लोग के प्रतिनिधि, अब वो और चौंका देते हैं। वो कहते कि ये हमारे जमाने में सर, हमारे गांव में माचिस नहीं होता था, हम लोग पड़ोसी के चूल्हे से आग लेते थे। अमिताभ बच्चन आपके समय में आविष्कार नहीं हुआ, खाली चौंकने का पैसा। आपने पहली बार मुझे याद आता है सर, मैंने किसी पड़ोसी के चूल्हे में थोड़ी सी आग देखी थी, उसे सब पूरा काम मसाला इस तरह का कहानी लोग सुनाते हैं और दुनिया में सकते बाप कहाँ से आए। वो पीढ़ी जो है जब स्कूल जाती थी सर, वो जादू कहाँ है? उस पीढ़ी का जो जादू था, उठाया ईंट का टुकड़ा, बक्सा लेके स्कूल जा रहे हैं, कहीं दीवार दिखा, वहां दिल बना दिया। अब वो दिल पूजवा का है, गिरनिया का है,
जाने, हमको नहीं पता। अच्छा उसमें एक्सेसरीज भी लगाते, तीर बनाते थे। तीर बनाने के बाद दिशा भी देखते थे किस दिशा में जाए। आधा घंटा के बाद उस दिल के पास उधर से लौट के आ रहे, देखते हैं कुकुर खड़ा है, उसको ढेला मार के भगाए, भाई यहाँ नहीं। ये दौर था। लेकिन इतिहास की खूबसूरती यही है कि जब भी वक्त अपने खुरदरे नाखून से उस दीवार के रंग को उतारेगा तो वहां पर हमारा आपका दिल चमकता हुआ मिले। यही विरासत को बचाना है, यही है विरासत को बचाने की कवायद। वहां से गीत शुरू करता हूँ। क्या था वो दौर? सुर लगा रहे थे, महिषासुर लग गया। नौमी है आज महिषासुर लग जा रहा है। इसका दम कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बना, स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के। क्या बात है? अरे चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी स्वैग स्वैग, हम लोग अपने समय में उसको छिछही बोलते थे। मैंने खोज के झगड़ा लेते थे कि उड़ती तीर भी हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बनाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और दौर क्या था? वो जादू क्या था? वो जादू था कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले, और खाके समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। लेकिन अपने संघर्षों को याद करना, आप अपने पिताजी से, अपने चाचा मामा से पूछना जो फगवाड़ा से साइकिल लेके कभी पढ़ने या तो लुधियाना जाते होंगे, जलंधर आते होंगे, कि मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की याद में तब तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। वो लोग जादू था उस दौर का। क्या जादू था? आज तो हमारे पीढ़ी को वरुण जी जैसे शायर नसीब है। हमारे कॉलेज टाइम में क्या था कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के। और वारिस साहब को याद करते हुए कह रहा हूँ कि पुलिया पे बैठे रांझा बन के हीर न पा
लेकिन यही बेपरवाह आवारा लड़के जब अपने अपने समय में जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं तो क्या होता है कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के, कि जब हक में उठे तो कलमों को और शमशीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। जिंदाबाद